उठाओ ये रद्दी के टुकड़े और निकल जाओ यहाँ से। मैं नाचती हूँ, आवाज बेचती हूँ, जिस्म नहीं बेचती। और हम कोई चीज अधूरी नहीं खरीदते। ये सुरीली आवाज वाला गला, ये चेहरे की रौनक, ये होठों की सुर्खी और ये कमर की लचक, सारा का सारा जिस्म खरीद लिया करते हैं। तुमने आज गलत दरवाजे पे दस्तक दी है रंजीत सेठ। चमेली मर जाएगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। कोठे पर बैठकर इज्जत और शरावत की बातें नहीं करते हैं चमेली जान। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं अपने उस्ताद जी और अम्मी को बुलाऊंगी। हाँ, बुलाओ। अम्मी, अम्मी, उस्ताद जी, अम्मी, अम्मी, अम्मी आ जाओ अम्मी, अम्मी। कोई नहीं आएगा क्योंकि तेरी अम्मी और तबलची के कान मैंने सोने से भर दिए हैं चमेली भाई। आज छोड़ दो मुझे। चिल्ला मत, गला बैठ जाएगा तेरा। चमेली जान, गंगा जल पीना होता है तो आदमी मंदिर में जाता है, शराब पीनी होती है तो मैं खाने में, और हुस्न पीना हो तो तवायफ खाने में। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगी मैं। चमेली जान, आंख मार दो, हम वैसे ही मर जाएंगे। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक, मैं तुम्हें जिंदा नहीं। डार्लिंग, कभी कभी हमको ख्याल आता है कि अगर मिस्टर मल्होत्रा की जगह हपुन होता तो श्योरली ऐसा गंदा वाइफ को शूट कर देता। पर तुमको आशा जैसा गंदा वाइफ मिलता तभी तो तुम शूट करता ना। ओह यस, ओह यस। डैम इट, ये टाइम पे कबाब में हड्डी कौन आ गया? डार्लिंग, हम अभी आते हैं, यू वेट। अरे कौन है यार? अरे साहब, आप इस वक्त इधर? पीटर भूल गए आज कौन सी तारीख है? सर 15 तारीख है। अरे बाप रे, आज तो पुणे जाने का नाइट है सर। हाँ पीटर, मैं जानता हूँ कि हर 15 तारीख को मैं तुम्हें ये तकलीफ देता हूँ मगर क्या करूँ, ये पेपर्स इतने सीक्रेट हैं कि तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई तकलीफ नहीं है सर, ये अपन का ड्यूटी है। ओके डार्लिंग, सी यू। चाबी। थैंक यू सर, गुड नाइट। कैसी हो रोजी डार्लिंग? ओह, एकदम फाइन। तुम भी बड़ा चालू आदमी है मेहरोत्रा साहब। ये 15 तारीख तुम कभी नहीं भूलता? मेहरोत्रा बड़ी ही कमीनी हस्ती का नाम है रोजी डार्लिंग। वो कभी नहीं भूलता कि किसके साथ कौन सी डेट फिक्स है। Oh, you naughty man. Good evening, madam. Oh, wow. It's really a very good evening. Come. मगर मैं तो बॉस को लोनावाला प्रोजेक्ट की फाइल देने आया था। वो बेंगलोर से आ चुके हैं ना? तुम्हें मेरा अंदाजा इस बात की गवाही नहीं देता कि तुम्हारे बॉस अभी तक नहीं लौटे। बैठो ना। बताओ क्या लोगे? विस्की, राम और मी? देखिए, आप ये फाइल्स रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अभी आए, अभी बैठे, बस अभी दामन संभाला है। तुम्हारी इस जाओ ने बस हमारा दम निकाला है। देखो, यहाँ से उठना नहीं, मैं अभी आती हूँ। ओके? देखिए मैडम, अगर गलती एक बार हो ही जाए तो उसे बार बार दोहराना कोई अच्छी बात तो नहीं। जाने मन, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार करने में उसका नशा और भी बढ़ता है। इन गलतियों में एक
एक शराब होती है और दूसरा शबाब। हाय, और इस वक्त तो दोनों तुम्हारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर बॉस आपके पति को पता चल गया तो कम से कम उन्हें इस बात का एहसास तो होगा। जो मर्द पैसे की हवस में अपनी बीवी को नजरअंदाज करता है, उनकी बीवियां भी अपनी हवस मिटाने के लिए उन रास्ते के मर्द को ढूंढ ही लेती हैं। जाने मन, एक बार तुम्हें पाने के बाद मेरी मंजिल भी तुम और मेरा रास्ता भी तुम। मगर मैडम, जानते हो, जब हुस्न और इश्क मेहरबान हो तो अगर मगर नहीं करनी चाहिए, वरना हुस्न की तौहीन होती है। अब आई बात समझ में? बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में तो महर्षि विश्वामित्र भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। आप डीएसपी अविनाश इस वक्त यहाँ? कुछ वक्त ही आसान पड़ा है। जुर्म की दुनिया में एक मुजरिम और बढ़ गया है। क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? साथी? हाँ, धर्म के इस काम में जो आप कर रहे हैं। ये श्योर श्योर, व्हाई नॉट। धर्मदास जी, हाँ? क्या ये भी आपके धर्म कर्म में शामिल है? नहीं, ये तो ऐसी जरा टाइम पास। ड्रिंक बनाओ। श्योर। हाँ, आप जुर्म की कोई बात कर रहे थे। बात यह है कि पुलिस कस्टडी में एक मुजरिम का खून हो गया है और उस खून का इल्जाम मेरे सर पर आ गया।